नमस्कार, मेरा नाम है अमित। कहानियों को आवाज देता हूँ। फादर ऑफ अ सुपर किड, सन ऑफ टू सोल्स। यस, सुपर सोल एंड सुप्रीम सोल। क्यों हमें हमारे ही भले की कही हुई बात समझ में नहीं आती? क्यों हमें अपने ही घर में रहना एंग्जाइटी और चिंता दे देता है? आपके और मेरे मन के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में होंगे कॉर्पोरेट ट्रेनर, इंटरनेशनल स्पीकर, काउंसलर, बिहेवियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजय शुक्ल। ईश्वर न करे कि कभी ऐसी परिस्थितियां आए, लेकिन अचानक जिस तरह से ये एक आपदा आई है, विपदा आई है, अचानक किसी ने नहीं देखा। और आंतरिक रूप से मजबूत होने के लिए, सशक्त होने के लिए यदि मैं कोई कदम उठाता हूं कि मेरा मनोबल इतना बढ़ जाए कि कैसी भी परिस्थिति हो, घर का कोई भी सदस्य हो, उन परिस्थितियों में भी सरवाइव कर सके और शिकन तक ना आए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि शिकन तक ना आए, लेकिन मैं तो इसी लेवल पर बात करना चाहूंगा कि शिकन तक ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इसमें मानवता के जो इतिहास की हम बात करें, तो इतना फ्लक्चुएशन सदियों से इस सृष्टि पर आता रहा है और अलग-अलग समय और काल अवधि में इस प्रकार की विपदाएँ आई भी हैं। और जो लोग अपने मनोबल को बहुत पावरफुल और सशक्त बना लेते हैं, वो इससे विजयी भी हो जाते हैं। लेकिन सामान्य दशाओं में व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है कि वो किसी भी विषम या सम परिस्थिति की जो परिकल्पना है, उसको वो यथार्थवादी या आदर्शवादी स्थिति मानकर चलता है। उसको नहीं लगता कभी कि संसार का अंत होगा या संसार में कभी स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज होती होगी। वो तो अपने नियमित जीवन के प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहता है और इन बातों से एक आम आदमी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां जब उसके सामने क्रिएट होती हैं, तो धीरे-धीरे उसे लगता है कि अभी परिवार या समाज या राष्ट्र या दुनिया के तमाम मुद्दों से उसका जुड़ना हुआ। और अब उन चीज़ों को उस रूप में देखता है कि कोई दुःख अगर मेरे पास में नहीं है, तो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर कोई महामारी या वैश्विक पीड़ा उसके सामने आ जाती है या उसके आस-पास आ जाती है, तो उसे लगता है कि अरे! ये दुःख तो कहीं से चला था और मेरे पास तक आ गया। तो उस समय शायद उसके मन में कुछ संवेदनाएँ बढ़ जाती हैं। तो ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी मनःस्थिति होती है, जिस पर मानवीय जो धरातल है, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्यों करते हैं। और उन स्थितियों में अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए, अपनी मनःस्थिति को बनाए रखने के लिए, चाहे वो मानसिक स्तर पर विचारगत स्वरूप हो या हृदय के स्तर पर भावनात्मक स्वरूप हो या आत्मा के स्तर पर आत्मा की उच्च अवस्था से जुड़ा हुआ मामला हो, वो तीनों ही लेवल पर प्रयास करते हैं और उनके प्रयासों में वो सफल भी होते हैं। और उस सफलता का श्रेय वो कई बार ईश्वर को भी देते हैं या अपने जो मेंटर हैं, अपने गुरु हैं, माता-पिता हैं, उनको भी देते हैं। और कुल मिला के वो अपनी बलशाली स्थिति से इस प्रकार की विपदाओं से अपने आप को विन भी करा लेते हैं और उनके साथ में एक बहुत बड़ा मास लेवल भी रहता है और उन्हें भी वो जीतने की या उससे उठ जाने की चेतना की ओर ले जाने में सफल हो जाते हैं। जी बेशक, कहते हैं जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा बन जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक नियम होता है। और इन दिनों न चाहते हुए भी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा रेडिएट हो रही है। चाहे न्यूज चैनल्स पर हम देखें तो आंकड़े जिस तरह से बताए जाते हैं, बढ़ते हुए नंबर जिस तरह से बताए जाते हैं, या तुलनात्मक अध्ययन जो होता है, या लोग सावधान रहें, उसके लिए जो भाषा शैली भी इतनी अलग होती है कि एक नेगेटिव एनर्जी निकल ही रही होती है। दूसरी बात, जब हम पढ़ते हैं आंकड़ों के बारे में, इधर उधर से ऐसे समाचार आते हैं, मृत्यु के आंकड़े आते हैं, तो कहीं ना भयभीत भी होते हैं। भय भी एक नेगेटिव ऊर्जा ही है। तो इतनी बड़े स्तर पर नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके प्रभाव में तो व्यक्ति आ ही जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसके प्रभाव में ना आए? देखिए, अभी जो वातावरण है, निश्चित तौर पर एक सामान्य आदमी से लेके और एक विशेष व्यक्ति तक सभी इससे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं। कितना भी एक आम आदमी चाहे कि अपने आप को इससे बचा ले, वो संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक उम्मीद की किरण है, जीवन की सकारात्मकता। जीवन की सकारात्मकता केवल हमें सकारात्मक और सार्थक कर गुजरने तक ही नहीं मोटिवेट करती है, बल्कि ये ऐसे विपदा वाले समय में उन लोगों की ओर देखने का और समझने का इशारा भी देती है कि आखिर
हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके अगर सकारात्मक विचारों के बीच में रमण करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में विकल्प क्या है? इनपुट जो हमारे पास में आ रहा है, तो उसके लिए एक बड़ा तरीका है मनोवैज्ञानिक कि जो इनपुट विचार के रूप में हमारे मस्तिष्क के पास तक आ रहा है सूचनाओं के रूप में, तो हम सूचनाओं के पुतले नहीं बने। हम प्रयास करें कि उन सूचनाओं को आने के बाद में उस पर काम नहीं करें, उसकी गहनता में नहीं जाए। इन्फॉर्मेशन हमने लिया, लेकिन वो इनपुट हमारे पास में आया है, अब मस्तिष्क हमारा उस पर दिन भर वर्क नहीं करेगा। इसी प्रकार से वो अपने आप को उन विचारों से, उन नकारात्मक स्थितियों से थोड़ा-सा अलग कर सकते हैं। दूसरा एक विकल्प है कि हमारे पास में अच्छाइयों के भी बहुत सारे समाचार हैं, या हमारी थोड़ी-सी दृष्टि को हम बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छोटी-छोटी घटनाएँ, छोटी-छोटी अच्छाइयाँ भी समाज में मदद के भावों में संप्रेषित हो रही हैं। उसके व्यवहारिक भी उदाहरण सामने आ रहे हैं और लगभग सभी वर्गों से आ रहे हैं। तो उन पर अगर हम फोकस करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर एक हार्मोनल चेंज आएगा। वो विचार के रूप में वो भी आएँगे, लेकिन उस पर हम काम करना शुरू कर दें। वैचारिक स्तर पर या हृदय में अगर भावनाओं के रूप में वो शिफ्ट होते हैं, तो उन भावनाओं को सहेजने और समेटने का प्रयास करें कि क्या ऐसे समय पर इतना अच्छा भी सोचा जा सकता है, इतना अच्छा भी किया जा सकता है, इतना अच्छा भी हो सकता है। तो जितने भी कोऑपरेशन के, सहयोग के, सकारात्मकता के, सार्थकता के, संपूर्णता के, या कुल मिला के पॉजिटिविटी के एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं, उन पर हम अपनी गहरी और पैनी नजर अगर रखते हैं, तो हमारा जो साइंटिफिक अप्रोच है बॉडी के प्रति, वो इतना सकारात्मक हो जाता है कि हार्मोनल चेंज होने से जो एक वेवलेंस है, वो इतनी स्मूथ क्रिएट होने लगती है कि हमें लगता है कि इतनी बड़ी विपदा के बीच में भी हम सहज और सरल रूप से पूरे मनोबल के साथ में, शक्तिशाली विचारों के साथ में बने हुए हैं। और जैसे ही हमसे स्थूल और सूक्ष्म सहयोग की आवश्यकता होगी, हम स्वयं को अपने आप में गुणों और शक्तियों से सुसज्जित किए हुए हैं। विपरीत स्थिति में भी हमने सबलता का दामन नहीं छोड़ा है, और हम स्वयं के साथ साथ में अन्य लोगों के पास भी अपनी शुभ भावनाओं के संकल्प संप्रेषित कर सकते हैं, या सेवा भाव में आकर उनकी मदद कर सकते हैं, और उसी एनवायरनमेंट में जीने का जो तरीका हम ढूंढ सकते हैं, जिससे कि अपने मनोबल को किसी भी विकट परिस्थिति के लिए हम तैयार भी कर सकते हैं और आगे उसको सपोर्ट भी दे सकते हैं। जी, पर इसी में मैं फिर एक बात और जोड़ना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा हल आपसे कि ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा समय की कमी का बहाना दिया है, मगर अभी तो पर्याप्त समय मिला था। वो समय जो कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, या जो अपने प्रतिष्ठानों पर बिताया करते थे या ऑफिसेस में बिताया करते थे, वो लोग आज घर पर हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ था, मगर समय फिसल गया हाथ से रेती की तरह और कुछ नहीं सीख पाए। पता नहीं कि क्या मनस्थिति थी। अब एक तो ये क्यों ऐसा हुआ, वो बहानेबाजी क्यों आई कि क्यों नहीं सीख पाए, और दूसरा, अब बचे हुए समय को सदुपयोग कर ही लें, उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपसे चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं सीखा है, वो कहीं न कहीं अपने आप को अगर एक बार टटोलने का, एक बार अपने गिरेबान में झाँकने का प्रयास करेंगे, तो वो पाएँगे कि उन्होंने सीखा है। एक्चुअल में उस सीखे हुए को वो संजो नहीं पाए, उसको इकट्ठा नहीं कर पाए। मानवीय स्वभाव होता है कि वो दुखद और सुखद परिस्थितियों में सीखता है, लेकिन वो उसके नेचर में है कि वो अपने अहम के कारण उसका श्रेय और या प्रेय किसी परिस्थिति को नहीं देता है। उसको लगता है कि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो मेरी खुद की काबिलियत है, जबकि वो तमाम परिस्थितियों से सीखता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर उन्होंने नहीं सीखा है, ये अगर दावा कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये दावे को ही मैं खारिज करता हूँ। ये दावा इसलिए सही नहीं है क्योंकि उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ने उनको इतना सपोर्ट दिया है, या विरोध भी किया होगा, तो बहुत सारी चीजें उनके अनकॉन्शियस माइंड तक चली गई और वो प्रॉपर्टी उनके पास में है। अब प्रश्न उठता है कि उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा वो इंक्रीज करने का अगर प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें एक रास्ता निकल के आता है कि अगर हमारे पास में समय बचा है, या इसके
पहले की जो ज़िंदगी हम देखने का प्रयास करें, मैं थोड़ी देर के लिए आपको इस घटना से बाहर निकालता हूँ कि मैंने अपना बचपन निकाल दिया, मैंने अपनी जवानी निकाल दी, मैंने अपने बुढ़ापा भी निकाल दिया और मैं केवल अब लास्ट में अगर संन्यास आश्रम तक भी पहुँच गया हूँ, वैचारिक रूप से। कई बार उम्र हम इस बीच में आड़े नहीं आती है। जी। तो इस के बीच में उसका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि उससे स्लिप क्या हो। उससे सबसे बड़ी स्लिप हुई चीज़ कि उसके पास में जितना भी सीखने का तरीका था, जितने भी मेथड थे, उस मेथड में केवल कर था वो। उससे सबसे बड़ी जो गलती हो गई कि केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान तक वो सीमित रहा। जबकि हमारा इतिहास उठा के हम देखें कि जिन लोगों ने सीखा है, उन लोगों ने सबसे बड़ी जो जद्दोजहद की है, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में पुरुषार्थ बोलते हैं, वो है कि इन्फॉर्मेशन के बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें, जो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी तक किया। ये ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में गई? और अगर ट्रांसफॉर्मेशन में चली गई, अगर यहाँ तक अभी तक की स्थिति बन गई है जीवन के किसी भी पड़ाव में या इस विपदा में, इस लॉकडाउन के दौरान, तो उनका एक परम कर्तव्य बनता है कि अपने आप को एक बार वो रियलाइजेशन के जोन में ले जाएं। और जैसे अनुभूति वाले जोन में लेके जाएंगे तो वो देखेंगे कि इंफॉर्मेशन के बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो आज हम अनुभूतियों से अपने आप को बहुत धनवान समझ रहे हैं, हम रिच हो गए हैं, तो ये जो अमीरी हमारे पास में आई है, क्या इसका विजुअलाइजेशन हो सकता है? तो एक बार वो चित्रांकन भी उनको करना पड़ेगा और दृश्यांकन भी करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो सूचनाओं तक बरसों अपना जीवन जी चुके हैं, उनकी जिंदगी में चमत्कारिक चेंज आ जाएगा और उनको ये समझ कि इस पड़ाव में हम केवल इंफॉर्मेशन तक अपने को समाप्त किए बैठे थे। आज इंफॉर्मेशन के बाद में हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन का पक्ष है और इस पक्ष के द्वारा वो जिंदगी को इतने बेहतरीन तरीके से सजा और संवार सकते हैं कि हर परिवार में लोगों को गर्व होगा कि इतना बेहतरीन मनुष्य भी हमारे यहाँ पैदा हो सकता है। ये आपके स्वभाव की और समझ की उदारता है भाई साहब, अन्यथा प्रश्न जो था वो बहुत ही अलग दिशा में था, मगर आपने उसको इतना सकारात्मकता के साथ में मोल्ड किया उसका उत्तर कि हर व्यक्ति संपन्न हो सकता है आज तक की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भी, और आगे क्या करना है इसका भी इशारा आपने बहुत सुंदर रूप से दिया। अच्छा, एक सवाल और आ रहा था भाई साहब मेरे मन में, वो ये था कि जी, इतने बड़े स्तर पर पूरा विश्व, करोड़ों की आबादी जो है वो इससे प्रभावित हुई है और अर्थव्यवस्था भी डगमगाई है। अर्थव्यवस्था की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन चूंकि स्वाभाविक रूप से हर एक इस परेशानी से गुजरा है या इस विपदा से गुजरा है, किसी ने उसे परेशानी माना है, किसी ने उसे अवसर माना है, जो भी है, परंतु एक दौर से तो गुजर ही रहा है। तो क्या वृहद स्तर पर इससे मानव स्वभाव में अंतर आएगा, और अगर अंतर आएगा तो वो अंतर किस दिशा की ओर होगा, क्या होगा? बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इस विपदा का मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी सोच के साथ ये प्रश्न पूछा है आपने कि मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि इस विपदा के अंत में एक सकारात्मक कल्पना मेरे अंतर्मन में मुखर हो रही है कि पूरा जगत इस बात को एक नए डायमेंशन में देखेगा और ईश्वर करे कि मेरी ये कल्पना साकार हो जाए, आपके भाव इस सृष्टि पर आ जाएं कि पूरी दुनिया एक साथ बोलेगी कि अब संपूर्ण विश्व से अपराध समाप्त हो गए। संपूर्ण विश्व से जितना भी क्रिटिकल लेवल पर मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलग अलग मार्ग थे, वो सब समाप्त हो गए। पूरी दुनिया के अंदर मानवता एक दूसरे को गले लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस गले लगाने के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट हो गई थी, उस क्रिएशन में भी हमारे राष्ट्र के मुखिया जी ने ये कहा कि इमोशनल डिस्टेंसिंग क्रिएट नहीं करें, रिलेशनशिप डिस्टेंसिंग क्रिएट नहीं करें, अर्थात इमोशंस और संबंधों के बेस पर इस सृष्टि में चेतना, एक नया प्राण जैसे कि फूंकने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और इस सकारात्मकता का स्वरूप यहाँ तक भी हो सकता है कि जो अलग अलग धर्म के अंदर इस बात के लिए बहुत गुजारिश की जाती थी कि काश हम सब धर्म के लोग आपस में मिल बांट के खाते पीते जीवन को जीते, या हमारी भारतीय संस्कृति ने उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास किया
और कहा कि भई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये प्रार्थना का क्रियान्वयन भी सृष्टि पर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और हम अभी अगर कहीं छुटपुट रूप से ये सोचने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दे दो कि हमारी जो आरंभ की प्रार्थना हो, उसमें हम ये कह सकें कि हे प्रभु, मेरे जीवन का एक और नया दिन शुरू होने जा रहा है और आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह दिन श्रेष्ठ, शुभ और कल्याणकारी कार्यों में बीते। अगर इस लेवल पर चीजें शुरू हो गई, और मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सबक हम लेने जा रहे हैं कि बिना किसी के लिए अशुभ संकल्प किए, जहां सृष्टि पर मानवीय सभ्यता में संकल्पों की इतनी बड़ी ताकत गूंज रही थी कि संकल्पों से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। उस संकल्प से जो नहीं हुआ या उस संकल्प से जो सबल नहीं घटित हुआ, तो इतने बड़े विनाशकारी प्रभाव से जहां किसी को किसी के लिए दुख की प्लानिंग नहीं करनी पड़ी, अशुभ नहीं सोचना पड़ा, ईर्ष्या द्वेष या मनोविकारों से युक्त नहीं होना पड़ा, उसके बाद भी सृष्टि समाप्ति की ओर है, मानव जाति समाप्ति की ओर है। तो अगर एक बार ऊपर वाले ने हमें ब्लेसिंग के स्वरूप में इस दुख से मुक्त कर दिया, तो मैं समझता हूं कि मानवता का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो जैसे कि ऊपर वाले को ये निहारते हुए कह रहा हो कि हे प्रभु, अब हम जीवन पर्यंत प्रेम से ही रहेंगे, और आज तक तूने हमारी परवाह की थी, अब हम तेरी परवाह करेंगे, क्योंकि तू यही चाहता है ना कि हम आनंद में रहें, और हम रहेंगे। वाह, बहुत ही सुंदर उत्तर और बहुत ही सुंदर वो दुनिया का दृश्य आपने अपने शब्दों से दिखाया। शायद जिस सुंदर दुनिया की कल्पना हर मनुष्य करना चाहता है या करता भी है कहीं ना कहीं, ऐसी ही दुनिया बनी रहे। शायद सृजन के समय पर कुछ उठापटक, कुछ घर्षण होते हैं, ऐसे ही घर्षणों के या ऐसे ही कुछ फिर से मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे समाचार भी सुनने को मिल रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्तियां तो नहीं रुक रही हैं, कहीं ना कहीं आ ही रही हैं। मैं घटनाओं का जिक्र करके इतनी अच्छी कोई कही हुई बात को का वातावरण भी बिल्कुल प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि ये क्या वही घर्षण ही है, या सृजन के अच्छे काम में कुछ छिलके उतरते हैं, या वो चीज है जो अभी भी कहीं कहीं इन परिस्थितियों में भी कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां, अपराध की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और वो अच्छी नहीं है। देखिए, अब जीवन के अलग अलग पक्षों का विश्लेषण करें तो कहना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक सत्य में आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति को से जानने का प्रयास किया जाए कि आत्महत्या का मनोविज्ञान क्या है, तो त्वरित और वर्तमान घटना में उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाने वाला एक सुसाइडल नोट ये इंडिकेट करता है कि वो ये कहना चाहता है कि भाई, मैं अपनी स्वेच्छा से इस दुनिया से जा रहा हूँ और किसी और को मेरे कारण तंग न किया जाए या दुख उठाना नहीं पड़े। तो कई बार लगेगा कि वर्तमान में कुछ समय से उस व्यक्ति को मिलने वाले किसी दुख के कारण ये व्यक्ति ने कदम उठाया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक लंबे समय से उसके मानस में पल रहे विचार या भावनाएं जो कई वर्षों से कार्य कर रहे थे, और वो आत्मा अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण या अपने कर्मों के बोझ से इतनी दब चुकी होती है कि वो एक समय और एक सटीक परिस्थिति का इंतजार करती है। उस समय वो अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार ऐसी विकट परिस्थिति में अगर कोई घटना घटती है नकारात्मक, या किसी मनुष्य द्वारा ऐसा किया जाता है, तो जो कर्म का सिद्धांत है या जो भाग्य की परिस्थितियां हैं या किसी भाग्य को संवारने की बात है, और एक मनुष्य के जो पुनर्जन्म का चक्र है, वो उस आत्मा को इतना बोझिलता के साथ रखता है कि अगर सामान्य दृष्टि में उससे पूछा जाए तो ये कभी भी वो स्वीकार नहीं करेगा कि मैं ऐसी खराब परिस्थिति के बावजूद भी आपराधिक घटनाओं के प्रति प्रवृत्त हुआ और मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये उस चेतना के ऊपर उसके जीवन काल में या पूर्व जीवन काल में घटित उन नकारात्मक प्रवृत्तियों या कर्म की नकारात्मक स्थितियों का इतना दबाव और प्रभाव है कि वो आज मानव दिख रहा है और वो दानव बन जाता है या दानवी प्रवृत्तियों से युक्त हो जाता है। जबकि कॉन्शियसली अगर उससे पूछने का प्रयास किया जाए
तो वो किसी भी लेवल पर इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि मैंने ये कर दिया या मेरे से ऐसा हो गया। जी। अब एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि एक चिंता जो है वो कॉमन रूप से सभी को है, वो है अर्थव्यवस्था को लेकर के या फिर आने वाले दिनों में अब क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, कैसे चलेगा व्यवसाय, क्या रहेगी मेरी नौकरी, क्या वापस उस जैसा व्यवसाय कर पाऊँगा, वैसा बिज़नेस कर पाऊँगा? तो इस एक थॉट ने क्योंकि एक कई बार ये चल रहा है वो टेंशन से चिंता और उस ओर ये विचार जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था से मनुष्य है या मनुष्य से अर्थव्यवस्था? इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा आपके शब्दों में और इस तरह की चिंता यदि आती है, तो क्या करना चाहिए?